शाम के लगभग 7 बजे का वक्त था। मुंबई के बोरीवली इलाके में ज्वेलरी शॉप के मालिक श्रीकांत शिंदे का अपनी शॉप से घर लौटने का टाइम हो गया था। श्रीकांत अपनी दुकान से बाहर निकला और पार्किंग में अपनी कार के पास पहुंचा। ठीक उसी वक्त मुंह पर कपड़ा बांधे बाइक पर सवार 2 लोग श्रीकांत के एकदम पास आए और उसे गोली मार दी। श्रीकांत के सर से खून बह रहा था और उसकी कार के अंदर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। कुछ ही देर के बाद श्रीकांत के मर्डर की खबर चारों तरफ फैल गई। श्रीकांत की पत्नी सुनैना के पास भी यह खबर पहुंची। पुलिस के साथ श्रीकांत की पत्नी सुनैना और बेटा माधव भी घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? किसने किया ये सब? पापा, किसने मारा मेरे पापा को? ये नहीं हो सकता। पापा, अब कैसे रहेंगे आपके बिना? सबसे पहले किसने देखा इस डेड बॉडी को? मैंने देखा साहब। वो श्रीकांत सर इधर अपनी गाड़ी लेने को आए थे, तभी उधर से एक बाइक आई साहब, और वो भी पार्किंग के अंदर गई। बाइक का नंबर देखा था तुमने? नहीं साहब, मैंने ध्यान तो नहीं दिया। मेरे को लगा कोई आया होगा अपने काम से। एक बात बताओ, तुम यहाँ पार्किंग के बाहर थे और अंदर एक बाइक गई, उसके बाद गोली चलने की आवाज आई। तुमने बाइक को रोकने की कोशिश भी नहीं की, ऐसा क्यों? आप बरोबर बोलते साहब, लेकिन वो क्या है ना कि मेरे को गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं दिया। इसका मतलब गन में साइलेंसर लगा के रखा था उन लोगों ने। कांस्टेबल तावड़े, जल्दी से यहाँ के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकाल कर थाने लाओ और ये बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। श्रीकांत के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सुनैना और माधव शिंदे को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। सुनैना और माधव दोनों का ही रो रो कर बुरा हाल था। आपको किसी पर शक? श्रीकांत जी का किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो बड़े ही आराम से अपना काम करते थे। हाँ, लेकिन इतने बड़े व्यापारी थे, आपके पति का क्या पता कभी किसी से कोई पंगा हुआ हो? अगर आपको कुछ भी मालूम है तो बताओ। माँ सही कह रही है सर, पापा भले ही ज्वेलरी शॉप के मालिक थे, लेकिन उनका किसी से कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था। तुम क्या करते हो? कोई नौकरी या अपने पापा का बिजनेस? सर, मैंने अभी इसी साल ग्रेजुएशन किया है, अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ। मुझे बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए। ठीक है, आप लोग घर जाइए, जरूरत पड़ी तो आपको बुलाते हैं। सुनैना और माधव दोनों घर लौट कर आ गए। पुलिस श्रीकांत शिंदे के मर्डर की तहकीकात कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने श्रीकांत के बारे में पता किया। सबका यही कहना था कि श्रीकांत एक बहुत ही सीधा इंसान था। बिजनेस के मामले में भी उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर आखिर किसी ने उसे इस तरह से क्यों मारा होगा? ये बात पुलिस को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन तभी पुलिस को पता चला कि पार्किंग के बाहर ड्यूटी देने वाला गार्ड अचानक से नौकरी छोड़कर चला गया है। तावड़े, क्या लगता है तेरे को, ये गार्ड नौकरी काहे को छोड़ के गया होगा रे? लगता तो मेरे को भी दाल में कुछ काला है सर। अभी श्रीकांत का मर्डर होने के दूसरे दिन ये नौकरी काहे को छोड़ के गया होगा सर? तावड़े, हम लोग ने श्रीकांत के बिजनेस के मामले में तो सब कुछ पता किया, लेकिन इसकी फैमिली लाइफ के बारे में कुछ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं ये मामला इसके घर से जुड़ा है? मैं हवलदार राव को उधर ड्यूटी करने को बोलता हूँ सर। उसके घर के बाहर बरोबर नजर रखेगा तो कुछ मिलेगा। बाकी ये सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं मिला। कैमरा खराब था 2 दिन पहले से। मेरे को कोई अलग ही कहानी दिखाई दे रहा है तावड़े। कैमरा खराब, गार्ड नौकरी छोड़ के गया। इस गार्ड को ढूंढते हैं तावड़े, यही बताएगा मामला क्या है। पुलिस ने पार्किंग एरिया के गार्ड गणेश को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन गणेश का मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा था और उसके गांव में पता किया तो पता चला कि गणेश वहां पहुंचा भी नहीं था। इधर श्रीकांत के घर के बाहर ड्यूटी दे रहे कांस्टेबल राव ने इंस्पेक्टर को एक जरूरी सूचना दी। साहिब, वो श्रीकांत की बीबी है ना, वो किसी से मिलने को जाती है साहिब। अभी वो आदमी इधर ही है। वो उसके घर के कुछ आगे एक सुनसान रास्ता है, उधर वो एक आदमी को मिली साहिब, और एक पैकेट में कुछ तो दिया। ठीक है, अभी पकड़ते हैं साले को। तुम उस पर नजर रखो बरोबर। और हाँ, उन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए कि पुलिस उनके पीछे है। पुलिस ने सुनैना से मिलने आए उस आदमी को पकड़ ली और सुनैना को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन पकड़ कर ले आए। वो दोनों इस वक्त इंस्पेक्टर के सामने बैठे थे। हाँ तो सुनैना जी, क्या चल रहा है ये सब, मैं जान सकता हूँ? नहीं सर, कुछ भी नहीं। क्या नाम है तेरा और रिश्ता क्या है तुम दोनों का? मेरा नाम दीपक है सर। वो मैं। बकरी के जैसे मैं क्या करता है रे? अभी ये तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है?
बताओ, नहीं तो मालूम है पुलिस की मार पड़ेगी तो सच बिना बताए सामने आ जाएगा रे। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, सच्ची बोलता मैं। दीपक सही कहता है सर, इसको जाने दीजिए, इसकी कोई गलती नहीं है। आपके पति का मर्डर हुआ है सुनैना मैडम, और उसके मर्डर के बाद आप इस आदमी से छुप छुप के मिल रही हैं और शायद उसे पैसे भी दे रही हैं। श्रीकांत के अकाउंट के सारे डिटेल पुलिस के पास है सुनैना मैडम। अब झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। ये सच है, मैंने दीपक को पैसे दिए, लेकिन इसका श्रीकांत के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है सर। दीपक मेरा पहला पति है और मेरा एक बेटा दीपक के पास रहता है। वो मेरे साथ रहने को राजी नहीं था। मेरा और दीपक का तलाक हुआ तो मैंने श्रीकांत से शादी कर ली साहब। और फिर पैसों के लिए श्रीकांत की जान ले ली? नहीं नहीं सर, मैं बस अपने बेटे के लिए कुछ पैसे दीपक को दे रही थी। माँ हूं ना सर, अपने बेटे की चिंता रहती है मुझे। लेकिन इस तरह चोरी छुपे पैसे देने का क्या मतलब है? वो माधव है ना, वो नाराज हो जाता अगर उसको ये पता चल जाता। उसकी श्रीकांत से भी इस बात पे कहा सुनी होती रहती थी। सुनैना सही बोलती है साहब, ये अपने बेटे के लिए मेरे को पैसे दे रही थी। हम लोगों ने कुछ नहीं किया सर। इंस्पेक्टर ने सुनैना और दीपक से पूछताछ की, लेकिन कोई खास सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। लेकिन पुलिस की टीम जो इतने दिनों से गार्ड गणेश को तलाश कर रही थी, उन्हें गणेश के एक होटल में होने का पता चला और पुलिस ने गणेश को वहां से अरेस्ट कर लिया। गणेश अब पुलिस की हिरासत में था। कहने को तो तू मामूली सा गार्ड है, लेकिन पिछले 10 दिन में बड़े होटल में रुका हुआ था। इतना पैसा किधर से आ रहा है तेरे पास? मैंने अपनी सैलरी जोड़कर इकट्ठा किया था साहब, पर आप मेरे को इधर काय को लेके आए हैं। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया सयाने? तो श्रीकांत के मर्डर के बाद नौकरी छोड़ के काय को भागा रे? मैं दूसरी नौकरी ढूंढ रहा था सर, इसलिए। लगता है तू ऐसे नहीं बोलेगा। अभी 2 डंडे पड़ेंगे तभी तेरा सच बाहर आएगा रे। बताता हूँ सर, बताता हूँ। वो मेरे को बाइक वाले को अंदर जाने का परमिशन देने के लिए और कैमरा के लिए पूरा ₹1,00,000 मिला था सर, इसीलिए मैंने उनको जाने दिया। लेकिन मैंने श्रीकांत सर को नहीं मारा साहब। आई शपथ, सही बोलता हूँ साहब। किसने दिए तेरे को पैसे? पुलिस की मार के आगे गणेश ज्यादा देर टिक नहीं पाया और उसने उस शख्स का नाम बता दिया जिसने उसे कैमरा बंद करने के लिए पैसे दिए थे। कुछ ही वक्त के बाद असली मुजरिम पुलिस के सामने था। हालांकि मुजरिम का नाम सुनकर पुलिस भी चौंक गई थी। अपने ही बाप को मरवा दिया तूने। वजह जान सकता हूँ मैं? क्या करता मैं? इतना बड़ा आदमी होकर मुझे पाई पाई के लिए तरसाता था वो, सिर्फ इसलिए तूने अपने बाप को मरवा डाला। तो क्या करता? हाँ, मेरे को बोलता था बिजनेस कर, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। नहीं करना था मेरे को काम, मजा करना था। लेकिन नहीं, वो मेरे को पैसे देने को तैयार नहीं था। ऊपर से सौतेली माँ लाके दिया, वो अलग। सौतेली? सुनैना तेरी सगी माँ नहीं है? नहीं, मैं श्रीकांत का असली बेटा हूँ और मैंने ही 2 लोगों को सुपारी देकर अपने बाप को मरवाया है और मेरे को इस बात का जरा सा भी दुख नहीं है। माधव ने अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लिया था। ये जुर्म बेहद चौंकाने वाला था। माधव को अपने पिता की हत्या के जुर्म की साजिश के इल्जाम में 30 साल की सजा हुई और साथ ही श्रीकांत का मर्डर करने वाले दोनों लड़कों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गार्ड गणेश को भी हत्या में साथ देने के लिए 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल की सजा हुई।